देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके धैर्य को प्रणाम करती हूँ और मुझे बता दीजिए सर, ये बहुत कुछ हो गया इस देश में किसानों के लिए, तो क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है? क्यों कहता है बार बार सुप्रीम कोर्ट किसानों से बात करो? सब कुछ तो हो गया। विनोद जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है, राजनीति के। राहुल गांधी ने कॉल कर दिया, किसान शुरू हो गए। तकरीबन 25 साल से मैं बजट को देखता आ रहा हूं गरिमा जी। जी सर। और मेरा मानना है कि अधिकतर इसके अंतर 25 में से 24 नहीं होगा, लेकिन मैं इतने अगर मैं देखूं बजट के जब भी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है किसी भी पार्टी के, तो उनकी शुरुआत ही एग्रीकल्चर से होती है। कभी किसी ने कहा कि किसान में ही जीवन है, कभी किसी ने कहा कि हमारी टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर होगी, बल्कि ये पिछले 7, 8, 10 सालों का अगर आप बजट देखें तो उसमें तो एग्रीकल्चर हर बार टॉप प्रायोरिटी पे रहा है। और इस टॉप प्रायोरिटी के होने के बाद भी क्या कारण है कि एग्रीकल्चर या किसान जो है इस देश के, वो सबसे निचले पायदान पे हैं। सबसे कम इनकम अगर है बॉटम ऑफ द पिरामिड तो वो किसान है। अभी आपने ही कहा कि 27 रुपए अगर उसकी इनकम है दिन की, तो आप जान सकते हैं कि ये हालात है। और हर बजट में ये कहा गया कि एग्रीकल्चर जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अब इस बार की बजट की बात कर लेते हैं। इस बार भी ये कहा गया कि जो 9 हमारे सेक्टर्स हैं उसमें से एग्रीकल्चर टॉप प्रायोरिटी पे है। और टॉप प्रायोरिटी पे मैं सोच रहा था इस बार कम से कम सरकार एक काम करेगी। हमारे एक साथी ने पहले कहा है कि भाई कांग्रेस सरकार या ऑपोजिशन की सरकार अपने राज्य में क्यों नहीं जो एमएसपी जो है C2+50 के अनुकूल देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में पैडी का जो प्राइस है वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि देश में एमएसपी जो है वो 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जो भाजपा की बाकी जो जितनी भी स्टेट्स में सरकारें हैं वो क्यों नहीं 3100 रुपए कर सकती प्रति क्विंटल। वो चुनाव और ये 3100 रुपए ये हमें जानना है कि छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में, और वो जो C2+50 है उससे भी ज्यादा वो छत्तीसगढ़ दे रहा है, वो C2+60 दे रहा है। C2+60 दे रहा है। और उसके बावजूद भी हम ये नहीं देख रहे कि सरकार जो है जहां जहां कम से कम भाजपा की सरकार है वहां तो आप ये करिए। और ये पैडी का सीजन है, अगर पैडी में 3100 रुपए मिल जाए इस देश के किसानों को तो उनकी एक आशा डेवलप होती है, बनती है कि ये सरकार हमारे साथ खड़ी है। सर, ये क्या कारण है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ने ही किया? अभी देखो। अच्छा सर, बार बार ये कहा जाता है ना, कहीं 20 लाख करोड़ का खर्च, कभी 18 लाख करोड़, कभी 17 लाख करोड़, अगर 23 फसलों पर जिन पर हम अभी एमएसपी की गारंटी देते उन पर अगर C2+50% दे दिया तो 18 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। ये सच है सर या फिर शिगुफा है? ये देखें, ये प्रोपेगेंडा है ताकि देश डरे। देश को डराने के लिए यह है कि आप सोचें अरे हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, सारे पैसा जो है किसान खींच के ले जाएंगे। अगर ये सच है कि किसान की इनकम बहुत अच्छी बन रही है और बहुत सारी सरकारों ने उसके लिए हर बार कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट के लिए ये स्कीम लाए हैं, वो स्कीम लाए हैं। अब देखिए OECD जो रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया का, वो ये कह रहा है कि जो 54 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया की, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को देखा। एक ही देश है भारत जिसके किसान लगातार ईयर आफ्टर ईयर घाटे की खेती करते आ रहे हैं। ये OECD कहता है सन 2000 से हमारे किसान घाटे की खेती करते आ रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि साहब किसान का तो वर्चस्व बहुत बड़ा है, उसको तो बहुत सपोर्ट मिल रही है। ये तो सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान है जो दबाव डाल रहे हैं, देश का किसान तो बहुत संपन्न है। अगर ये सब सच है, ये इसलिए क्योंकि जो बाकी 3 देश हैं जिनके किसान नेगेटिव स्टेट में हैं, अर्जेंटीना, वियतनाम और इंडिया। अर्जेंटीना और वियतनाम जो है वो उनके किसान जो हैं उनको बजटरी एलोकेशन से उनके लॉसेस को कवर अप किया जाता है। हमारे देश में ये नहीं होता है। हमने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ अपने किसान को। इस चीज को समझने के लिए और एक हमारे देश में एक जहर और भी फैलाया गया है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं है, ये किसानों के प्रति भी है। आप हर प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको ऐसे दिया जाता है कि जैसे किसान पे हम एहसान कर रहे हैं, इसको तो खेती से निकलकर बाहर आना चाहिए। आपको हैरानगी होगी जान के कि अगर जॉब्स होते शहर में तो 56 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 3 साल में 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं वो शहरों से गांव की तरफ प्लान किए हैं। अच्छा सर, अगर वो गांव की तरफ प्लान किए तो आज जरूरत है कि हम ये अभिमन्यु ने कहा कि मात्र 26,000 करोड़ का मसला है ये तो
ये सच है? सारी गुत्थियां खोल दीजिए आज। मैच अभी एक हम हाँ। अभी आपको हम अगले 3-4 हफ्ते में एक एमएसपी की पूरी स्टडी दे देंगे और रिपोर्ट होगी कि कहां पर क्या कमियां हैं, कहां पर किस तरीके से कितना बजट होगा, कैसे हम इसको हर फसल के लिए हम इसको लीगल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं C2+50 को। ये हम आपको देंगे 3-4 ये हो हफ्ते के सकता बाद, है, ये तो हो हम सकता उसमें है, बात दे करेंगे। देंगे। लेकिन मैं आपसे ये जो कहना बिल्कुल हो सकता है और ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप आए और कहें कि साहब हम 109 वैरायटी इस बार देख लीजिए बजट, हम 109 वैरायटीज देंगे जो क्लाइमेट इंड्यूसिव हो। मैं प्लांट ब्रीडर हूं, मुझे पता है कि वैरायटी डेवलप करने के लिए आपको 7-8 साल चाहिए। तो आप कौन सा ये इसको शॉर्ट टर्म एक जो 1 साल का बजट है उसमें आप ये प्रावधान लेके आ रहे हैं कि इससे बहुत तरक्की हो जाएगी। और मुझे एक चीज और समझ नहीं आता गर्मा जी, हमारे देश में वाया बठिंडा क्यों हम आते हैं? एक मिनट जरा, हमारे देश में हर स्कीम में हम वाया बठिंडा, जैसे कि पंजाब में कहा जाता है, हम किसान की जो इनकम है उसको नहीं बढ़ाना चाहते, हम इंडस्ट्री की इनकम बढ़ाना चाहते हैं क्या, ताकि वो ट्रिकल डाउन हो एग्रीकल्चर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्रिकल डाउन सारी दुनिया में फेल हो गया। बहुत जल्दी से C2+50% हो गया, कर्ज माफी तो नहीं हो पाएगी ना? हेलो, अबे जी, बहुत कर्ज माफी भी संक्षेप में करेंगे। कह मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे एमएसपी के सदस्य बना दिए जाते हैं। विनोद आनंद, वो जो गरिमा जी कह रही, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि 2.57 तक रह गया टोटल बजट का। कांग्रेस का प्रवक्ता बना दिया। दूसरी बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट है उत्तर